Good morning students. Today we will discuss about prism. First of all, prism, this one is a glass material. जैसे कि हमारे पास ग्लास स्लैब है, हमारे पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो भी ग्लास मटेरियल से बना हुआ है, और हमारे पास लेंस वो भी ग्लास मटेरियल से बना हुआ है। तो बेटा ठीक इसी तरह प्रिज्म भी हमारा ग्लास मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन अब इनमें कुछ एक डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? इनकी शेप की वजह से, और शेप की वजह से ही फिर इनकी एक्टिविटी में डिफरेंस आता है। जैसे कि ग्लास स्लैब में दोनों बाउंड्री एक दूसरे के पैरेलल होती है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में एक बाउंड्री स्फेरिकल होती है, लेंस के अंदर दोनों बाउंड्री हमारी स्फेरिकल है। तो अब प्रिज्म के अंदर दोनों बाउंड्री क्या होगी? इनक्लाइंड। सो व्हाट इज प्रिज्म? दिस वन इज ए ग्लास मटेरियल दैट इज बाउंडेड बाय टू inclined boundaries, inclined surface। उस ग्लास मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? प्रिज्म बोलेंगे। और ये जो है दिस वन इज एज ऑफ द प्रिज्म। जैसे कि एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये, दोनों इंक्लाइंड। इन दोनों के बीच की जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? एज ऑफ द प्रिज्म। और दिस वन इज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। ये है हमारा प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। एंड प्रिंसिपल सेक्शन और एज के बीच में एंगल है हमारा 90 डिग्री। दिस वन इज व्हाट? प्रिंसिपल सेक्शन। ABC हमारा प्रिंसिपल सेक्शन है। तो यदि हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय यूजिंग प्रिज्म डिस्कस करना है, तो इसके लिए हम पूरी प्रिज्म को कंसीडर करने के बजाय अकेले प्रिंसिपल सेक्शन को ही कंसीडर कर लेंगे, बिकॉज दिस वन इज सफिशिएंट फॉर दैट इवेंट। तो अब ये जो A, दैट इज एंगल ऑफ द प्रिज्म। दिस वन इज एंगल ऑफ द प्रिज्म। Now we have to discuss about refraction of light by using glass prism। अब बच्चों मैंने क्या वर्ड बोला? by using glass prism हमें refraction of light के बारे में डिस्कस करना है। तो हम क्या करेंगे? हम प्रिंसिपल सेक्शन लेंगे प्रिज्म का, इसके बाद इसके ऊपर रे ऑफ लाइट, दिस वन इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। यदि ये प्रिज्म ना होती तो हमारी रे ऑफ लाइट विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट जाती, लेकिन अब यहाँ ये तो है एयर और दिस वन इज ग्लास, मतलब ये रेयर मीडियम है हमारा और ये डेंस मीडियम है। दूसरी सेंस में हम यूं भी कह सकते हैं कि लाइट अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो इट विल डेविएट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो ही हमें डिस्कस करना है। क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय यूजिंग ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय यूजिंग ग्लास प्रिज्म। नाउ दिस वन इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है ऑन द फर्स्ट प्लेन, ऑन द फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द प्रिज्म। अब इस पॉइंट पे हम रुकेंगे और क्या ड्रा करेंगे? नॉर्मल, बिकॉज नॉर्मल ही फैसला करेगा कि हमारी लाइट किस तरफ डेविएट होगी, वो नीचे आएगी या ऊपर जाएगी। ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फर्स्ट बाउंड्री। नाउ एज रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंस, सो इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, it bends toward the normal। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। इस रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया R1। दिस रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सेकेंड बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म। ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट सेकेंड बाउंड्री पे आएगी।
अब इस सेकंड बाउंड्री का फिर से हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। ये नॉर्मल हो गया N2। इस बाउंड्री के लिए रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट इस बाउंड्री के लिए क्या है बेटा? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। दिस वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस वन इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉर द सेकंड बाउंड्री, और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है I2। नाउ इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंस टू रेयर एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारा एंगल हो गया R2, ये एंगल हो गया जी R2। अब यदि ये प्रिज्म ना होती इस लाइट के रास्ते में तो इट विल ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, लेकिन अब ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। लाइट रे बाहर निकली प्रिज्म से तो वो इस तरफ निकली, वो अपने ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट हो जाती है। दिस वन इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब या तो लाइट जा रही थी सीधी, लेकिन अब ये बाहर तो निकली है लेकिन वो इस तरफ निकली है, मीन्स वो अपने ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट हो जाती है। दिस वन इज इफेक्ट ऑफ द प्रिज्म, दिस वन इज रिजल्ट ऑफ द प्रिज्म, जो हमें फाइंड आउट करना है कि जब हम लाइट को प्रिज्म में से पास करेंगे तो अपने पाथ से कितना डेविएट हो जाती है, और से व्हाट शुड बी इफेक्ट ऑफ द प्रिज्म ऑन द लाइट, दिस वन। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, दैट इज एंगल ऑफ द डेविएशन। ये पहला पॉइंट L, ये L डैश, ये O, ये हमारा O डैश। अब इस L पॉइंट पे एक एंगल है 1, इसको मैंने एंगल 1 बोला, मैं अलग से भी रिप्रेजेंट करूंगा इसको। और एट पॉइंट L डैश एक एंगल है हमारा 2, एंगल 2, L डैश पे 2 और L पे 1। इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं एक बार। मतलब देखिएगा, ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 और ये है डेविएशन, ये है डेविएशन। तो बच्चों हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें तो डेल्टा ही फाइंड आउट करना है। ये अपना पॉइंट O डैश, ये L और ये L डैश। तो हमें डेल्टा फाइंड आउट करना है, तो क्यों ना हम ये ट्रायंगल ले ले, ये ट्रायंगल ले ले, यहां से हमें डेल्टा मिल जाएगा इजिली। कैसे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सो फ्रॉम ट्रायंगल L O डैश L डैश एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू डेल्टा। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है? एंगल 1 और एंगल 2 के ऊपर डिस्कस करना है। तो जरा देखिएगा, ये टोटल एंगल कितना होगा? ये टोटल एंगल हमारा एंगल 1 प्लस एंगल R1 दैट इज इक्वल टू I1। इसको हम अलग से फिर से डिस्कस करते हैं, ये डायग्राम अलग से बनाते हैं एक बार। देखिए, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थी ये अपने पाथ से ऐसे डेविएट, ये हमारा था नॉर्मल। तो ये वाला एंगल है I1, ये वाला एंगल है I1 इस स्ट्रेट लाइन
और इस नॉर्मल, देखिएगा इस स्ट्रेट लाइन और इस नॉर्मल के बीच में एंगल है I1, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल भी क्या होगा I1। जबकि इस केस में यहाँ ये वाला तो है R1 और ये है हमारा एंगल 1। सो सम ऑफ एंगल 1 एंड R1 दैट इज इक्वल टू I1, दैट इज इक्वल टू I1। तो यहाँ हमने लिखा I1 दैट इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस R1। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल 1 हो जाएगा I1 माइनस R1। वंस अगेन बच्चों हम क्या करने को जा रहे हैं, हमें डेल्टा चाहिए था, इसके लिए हमने ये ट्रायंगल ले ली जो प्रिज्म के अंदर बनी हुई है। इस ट्रायंगल में हमने गौर से देखा तो डेल्टा तो बड़ी इजीली हमें मिल रहा है। इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल है, डेल्टा के। बट आगे हमारी मांग क्या हुई, हमारी मांग हुई, हमारी रिक्वायरमेंट हुई एंगल 1 और एंगल 2 को फाइंड आउट करना। अब एंगल 1 को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एंगल 1 को हमने फाइंड आउट किया, इसी तरह से हम एंगल 2 को भी फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से हम एंगल 2 को भी फाइंड आउट करेंगे। एंगल 2 ये देखिए, ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट दूसरी बाउंड्री पे आई थी, ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट और ये हो गया नॉर्मल। तो नॉर्मल, ये दूसरा नॉर्मल, दूसरी बाउंड्री का नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट के बीच में एंगल हो गया हमारा R2। तो ये टोटल एंगल भी क्या होगा R2, जबकि ये एंगल तो हमारा 2 है और ये एंगल हमारा I2 है। सो इन दिस केस एंगल 2 प्लस I2 इज इक्वल टू R2। तो यहां हमने क्या पाया, एंगल 2 प्लस I2 इज इक्वल टू, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा R2 माइनस I2। अब देखिएगा एक बार फिर से बेटा कि ये हमारी प्रिज्म के ऊपर रे ऑफ लाइट आएगी एट पॉइंट L, इट विल डेविएट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ और से रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। फिर ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट यहाँ पे क्या हो गई हमारी इंसिडेंट, दूसरी बाउंड्री के लिए इंसिडेंट, और आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल डेविएट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। और ये कितना डेविएट हो गई, टोटल इतना डेविएट हो गई, डेल्टा डेविएट हो गई, जो हमें फाइंड आउट करना है। डेल्टा दैट इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 हमने यहाँ इस L पे फाइंड आउट किया, एंगल 2 हमने L डैश पे फाइंड आउट किया। अब एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, हमें बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा डेल्टा। लो, ऑन सब्स्टिट्यूशन इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करनी है एंगल 1 और एंगल 2 की। एंगल 1 दैट इज I1 माइनस R1 और एंगल 2 क्या होगा R2 माइनस I2। नाउ I1 प्लस R2, इन दोनों में माइनस कॉमन आएगा, R1 प्लस I2। ये लो जी, ये हो गया हमारा डेल्टा। दिस वन इज एन एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द प्रिज्म। जब हमने लाइट रे को प्रिज्म में से पास किया तो वो अपने पाथ से कितना डेविएट हो जाती है, टोटल कितना डेविएट होती है। प्रिज्म में 2 बाउंड्री है, पहली बाउंड्री भी डेविएट करेगी, दूसरी बाउंड्री भी डेविएट करेगी, लेकिन टोटल डेविएशन कितना हो गया बच्चों, टोटल डेविएशन हमारा इतना हो गया। अब हमें इसमें भी आगे बढ़ना है, हमें इसको और सॉल्व करना है बच्चों। तो इसे और सॉल्व करने के लिए देखिएगा
हमें चाहिए R1 और I2। अब R1 और I2, R1 तो है यहाँ और I2 है ये, तो R1 प्लस I2, ये ट्रायंगल मैं फिर से उठा रहा हूं, ये एंगल है अपना R1, ये है I2 और ये एंगल हो गया हमारा O, जो यहां पे शो कर रखे। इन तीनों का सम, हमें यहां पे R1 और I2 चाहिए ना, इन तीनों का सम क्या होगा, R1 प्लस I2 प्लस एंगल O, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक बात। दूसरी बात, इसके अंदर देखिएगा L डैश O में आमने सामने एंगल का सम, एंगल A प्लस एंगल O, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों के अंदर देखिएगा राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो फिर R1 प्लस I2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू A प्लस एंगल O। एंगल O से एंगल O कैंसिल हुआ, हमें मिला A, दैट इज R1 प्लस I2। लो जी, इस R1 और I2 का भी हमने काम कर दिया। अब इस डेविएशन के अंदर हम पुट कर देंगे, हमें एक नया फॉर्मूला और मिलेगा, हमें एक फॉर्मूला और मिल जाएगा। On substituting the value of R1 plus I2 in equation से सेकेंड, we get, हमें क्या मिलेगा, डेल्टा, दैट इज I1 प्लस R2 माइनस A। ये इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। अब यहां किसकी मांग हुई है, I1 एंड R2 की। I1 और R2 एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे है। इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ का अप्लाई करेंगे। हाँ जी बच्चों, ये हमारा एयर और ये है ग्लास। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दैट इज नियर अबाउट इक्वल टू 1। एग्जैक्टली इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, but this one is 1.003 means that is near about equal to 1। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने म्यू बोल दिया। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा हो गया म्यू। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए I1 और R2। I1 और R2 के लिए, I1 और R2 के लिए हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे एट पॉइंट L एंड एट पॉइंट L डैश। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट L, वी गेट, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट L, वी गेट साइन I1 अपॉन साइन R1 दैट इज μ2 अपॉन μ1। जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है ना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, बिकॉज दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिफ्रैक्शन। जो मीडियम रिफ्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और सराउंडिंग का नीचे। साइन I1 दैट इज नियर अबाउट इक्वल टू I1, साइन R1 दैट इज नियर अबाउट इक्वल टू R1। μ2 को हमने लिखा म्यू और μ1 को 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करवा देते हैं, तो यहां हमें I1 मिलेगा म्यू R1। अब हमें चाहिए बेटा R2। R2 के लिए फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे एट पॉइंट L डैश। L डैश पे हम फिर से स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट L डैश, वी गेट
साइन, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 है, I2 अपॉन R2 दैट इज μ1 अपॉन μ2। साइन I2 को I2, साइन R2 को R2, μ1 हमारा 1 ले रखा है हमने और μ2 की एक पर्टिकुलर वैल्यू μ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो R2 इज इक्वल टू μI2, तो यहां से हमें मिलेगा R2 दैट इज इक्वल टू μI2। लो जी, हमने I1 तैयार कर लिया μR1, हमने R2 तैयार कर लिया μI2। ऑन सब्स्टिट्यूशन इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, अब हम I1 और R2 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो हमें एक और खूबसूरत इक्वेशन मिलेगी, किसके लिए? डेविएशन के लिए। और से हम यूं कह सकते हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ द प्रिज्म ऑन द इंसिडेंट लाइट रे। अब हमें पुट करना है I1 और R2 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। इक्वेशन थर्ड में तो ये डेविएशन हो जाएगा हमारा I1 की जगह μR1 प्लस R2 की जगह μI2 माइनस A, μR1 प्लस I2 माइनस A, म्यू R1 प्लस I2, R1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू A माइनस A कॉमन आएगा बेटा, तो हमें क्या मिलेगा जरा देखिएगा। जब हम यहां से A कॉमन ले लेंगे तो लेने पर हमें डेविएशन मिलेगा दिस म्यू माइनस 1 इंटू A। ये डेविएशन हमें मिलेगा। दिस वन इज एन एक्सप्रेशन फॉर डेविएशन ऑफ लाइट व्हेन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। आज के लिए इतना बेटा।